डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट ए बी ज्ञात करवाऊंगे। इससे पहले जो 3 पार्ट थे उसमें हमने जो है अवयव को जोड़ना और घटाना पड़ा था। आज हम अवयव की दो अवयवों की गुणा पढ़ेंगे, यानी कि गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अवयव ए दिया, ये अवयव बी दे रखा। ए बी की हमें गुणा करनी, तो हमने अवयव ए लिख लिया इंटू अवयव बी लिख लिया। अब एक गुणा का नियम होता है, मैं लिख के बता दूं। वैसे तो जो पीडीएफ डाल दी थी उसमें सब लिख रखे हैं नियम, लेकिन इसमें बता दूं। नोट, पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति यदि इक्वल है, यदि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति इक्वल है, पहले का स्तंभ बराबर दूसरे की पंक्ति यदि बराबर है तो दोनों अवयवों की गुणा संभव होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो गुणा हम दोनों अवयवों की नहीं कर सकते। तो पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव होगी। अब आगे देखते हैं, ए बी बराबर। गुणा करने का क्या नियम होता है? हम जब दो अवयवों की गुणा करते हैं तो पहले अवयव के पहले स्तंभ की दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। पहले स्तंभ की पहले अवयव में गुणा प्लस दूसरे स्तंभ की दूसरे अवयव में गुणा, ये पहला स्तंभ पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फिर शुरुआत करेंगे दूसरे स्तंभ में, इधर से शुरू से रहेंगे, इधर दूसरा स्तंभ रहेगा। अब देखो कैसे करना, 2 एकन 2, 3 एकन 3, तो पहले स्तंभ की पहले अवयव में गुणा प्लस दूसरे की दूसरे में, प्लस 4 दूनी माइनस का 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4, ये पहले स्तंभ में गुणा कर दिया। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, इधर शुरुआत से लेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, इसके बाद में 4 तिये प्लस का 4 तिये 12 और 2 पंजे 10, ये दोनों स्तंभों में गुणा होगी दूसरे अवयव के। अब इन्हें जोड़ लो, 2 माइनस 8, 3 माइनस 4, 6 12 18, 9 10 19, 2 में से 8 गए माइनस का 6, 4 में से 3 गया माइनस 1, 18 और 19। ये ए और बी की गुणा आ गई, यानी कि अवयव ए और बी के हमने ये गुणा कर दी, इस तरह से गुणा कर दी। इसी प्रकार से इसका अगला जो पार्ट है पांचवा, बी ए निकालना है, यानी कि यहाँ तो हमने ए और बी की गुणा करी। अगले पार्ट में बी की ए में गुणा करेंगे, तो बी के ए में गुणा करने में भी बिल्कुल उसी तरह से करना। अब की बात बस बी को पहले लिखना और ए को हम लिख लेंगे बाद में। गुणा का नियम हो ही रहेगा, उसी तरह से करनी। इसे खुद करेंगे, इसे स्वयं करके देखेंगे अपने आप। अब इससे आगे आ जाओ, इससे अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसमें दिया ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इन दो अवयवों को हमें जोड़ना। जोड़ने का नियम हमने पहले भी समझा था। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ दो। अब इसके संगत कौन सा है? ये पहले स्तंभ के पहला अवयव है, इसमें पहले स्तंभ का पहला अवयव है, तो ए में ए जोड़ देंगे, बी में बी जोड़ देंगे, माइनस बी में प्लस बी जोड़ देंगे, प्लस ए में प्लस ए जोड़ देंगे। तो यहां से बी से तो बी कट गया, एक और एक कितना आ गया 2a, 2b, यहाँ 0, यहाँ 2a, ये जोड़ दिया हमने दो अवयवों को। जोड़ने के लिए हमने पहले भी एक दो तीन क्वेश्चन कराए थे, पहले भी एक ये हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर,
प्लस इसमें करना हमें 2ab 2bc, 2ab 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ac माइनस का 2ab, ये हमें इसमें जोड़ना। तो जोड़ने के लिए उसी तरह से संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना। इसमें ये जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसमें ये जोड़ देंगे बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2bc, इसमें ये जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, इसमें जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हमने एक सूत्र पढ़ा, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यदि यहाँ माइनस है तो गुना का दुगुना माइनस आ जाएगा। अब ये बताओ ये और ये यही तो सूत्र है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो इसे लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ये बी की जगह क्या है बी सी, तो इसे लिख देंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे ये लिख देंगे। इसे लिख देंगे ये माइनस आ रहा है गुना का दुगुना, तो इसे लिख देंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही जो है इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमें जोड़ना था। तो आज हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कराए और पहले के 2 पार्ट कराए थे। तो इससे आगे के लिए हम जो है कल आपको जो है इससे आगे कल पढ़ाऊंगे। आज के लिए बस इतना ही।